कहते हैं कुछ रास्ते खुद नहीं चुनते बल्कि किस्मत उन पर लगा देती है। और कुछ लोग अपनी सादा सी नीयत के बावजूद एक दिन ऐसी कहानी का किरदार बन जाते हैं जो सदियों तक सुनाई जाती है। किसी को क्या मालूम था कि बगदाद की धूप में घूमता एक गरीब किसान, जिसकी जिंदगी सिर्फ खेतों और जमीनों में मेहनत के सिवा कुछ न थी, एक दिन ऐसी तकदीर का सामना करेगा जो उसकी नस्लों की तकदीर बदल कर रख देगी। ये कहानी भी ऐसी ही तकदीर की है जिसे कई बार आजमाया गया, मगर आखिरकार उसने फतह पाई। ये कहानी है मरियम, हिना और आलिया की, जो सिर्फ अपने वालिद की बेटियां नहीं थीं, बल्कि तकदीर के एक बेरहम जाल में फंसने वाली ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी हिम्मत और मोहब्बत से अपनी तकदीर का रास्ता ढूंढ निकाला। एक दिन बगदाद के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी 3 बेटियां जिंदगी की सख्तियों का सामना कर रहे थे। किसान अपनी बेटियों के साथ खेतों में काम करता, फसल के लिए जमीन तैयार करता और दिन रात की मशक्कत में मग्न रहता। जमीन की सख्ती और फाके की तंग दस्ती के बावजूद वह हमेशा अपनी बेटियों को हिम्मत देता रहता। किसान की 3 बेटियां मरियम, हिना और आलिया हर काम में उसकी मदद करती थीं। मरियम, जो सबसे बड़ी थी, घर के कामों में माहिर थी। हिना दिल की बहुत नर्म और समझदार थी और आलिया छोटी होने के बावजूद इंतहाई चंचल और ज़हीन थी। एक दिन जब किसान अपनी बेटियों को खेत में लेकर फसल के लिए जमीन तैयार करने जा रहा था, अचानक जंगल की तरफ से एक खूबसूरत बग्घी नमूदार हुई। बग्घी खेत के पास सड़क पर आकर रुक गई और उसमें से एक निहायत खूबसूरत नौजवान शख्स बाहर निकला। उस नौजवान का लिबास चमकता हुआ था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी राज को छुपाए हुए थी। नौजवान शख्स ने किसान को सलाम किया और कहा, तुम लोग क्यों यह बंजर जमीन खोद रहे हो? तुम्हारे पास खेती की जमीन है, मगर यहां कुछ भी नहीं उगता। क्या तुम अपनी बेटियों को सारी जिंदगी इसी जमीन पर मेहनत करते देखना चाहते हो? किसान ने जवाब दिया, हमारे पास और कुछ नहीं है, यही जमीन है जिसे हमने जितना मुमकिन हो सके काशत किया है, लेकिन जिंदगी गुजारना है तो कुछ करना ही पड़ता है। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बेटी का हाथ दे दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। मैं तुम्हें इस बंजर जमीन से निजात दिलाऊंगा और तुम्हारी बाकी बेटियां भी खुशहाल होंगी। किसान हैरान हो गया। तुम हो कौन? उसने सवाल किया। मैं झारून हूं, बगदाद के आसपास के इलाकों का सबसे बड़ा जागीरदार, नौजवान ने फख्र से कहा। किसान के जहन में कई सवालात उभरे, मगर फिर वह अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगा। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी, शायद उसकी बेटियों का मुस्तकबिल बदल सकेगा और शायद वह अपने छोटे से गांव की तंग जिंदगी से बाहर निकल सकेंगी। उसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम इस नौजवान की पेशकश कबूल करोगी? मरियम ने नौजवान को गौर से देखा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मरियम ने कहा, अब्बा, मुझे कोई एतराज नहीं, वह जो भी कहे मैं कबूल करती हूं। नौजवान ने खुश होकर कहा, शादी का इंतजाम मेरे महल में होगा और तुम्हें फौरन मेरे साथ रवाना होना पड़ेगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल, अगर तुम्हारी तकदीर बदल सकती है तो मैं राजी हूं। ऐसी हालत में मरियम अपने वालिद और बहनों से रुखसत लेकर नौजवान के साथ रवाना हो गई। एक हफ्ता गुजरा, मगर न मरियम की कोई खबर आई, न ही किसान को उसकी कोई इत्तला मिली। इस दौरान किसान ने अपनी बाकी दोनों बेटियों हिना और आलिया को लेकर खेतों में काम किया। एक दिन जब वह फसल के लिए खुदाई कर रहे थे, झारून फिर आ गया। इस बार उसके साथ मरियम का जिक्र था और किसान ने फौरन पूछा, हमारी मरियम कहां है? वह क्यों वापस नहीं आई? झारून ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, मरियम ने एक बेटे को जन्म दिया है और वह चाहती है कि हिना एक हफ्ते के लिए उसके पास रहे ताकि उसकी मदद कर सके। हिना ने खुशी से कहा, अब्बा, मैं जाकर मरियम की मदद करूंगी, वह अकेली होगी और मैं उसका ख्याल रखूंगी। किसान ने इजाजत दे दी, मगर उसके दिल में एक खौफ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहते हैं, जब इंसान अपनी तकदीर के सामने खड़ा होता है तो वह महज एक मामूली इंसान नहीं रहता। वह एक ऐसे सफर का आगाज करता है जिसमें न सिर्फ अपनी जात का बल्कि अपने प्यारों का भी इम्तिहान होता है। और यही वह सफर था जिस पर मरियम, हिना और आलिया की तकदीर ने उन्हें ले गई थी। एक पूरा साल गुजर चुका था और किसान ने अभी तक अपनी बेटी मरियम या हिना से कोई खबर नहीं सुनी थी। उनके जाने के बाद से जमीन और उनकी जिंदगी में कोई फर्क न आया था। खेतों में फसल की घोड़ी का मौसम आया तो किसान ने अपनी सबसे छोटी बेटी आलिया को साथ लेकर खेत में काम करने के लिए गया। यह वह वक्त था जब वह अपने वालिद के साथ जमीन पर बैठकर आलू की घोड़ी कर रही थी कि अचानक झारून, वह पुरस्कार नौजवान शख्स, जंगल से निकलकर आ गया। उसकी चमकती हुई बग्घी
दोबारा सड़क पर रुक गई और वह किसान के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हाल है बुजुर्ग? झारून ने किसान को सलाम किया और फिर फौरन सवाल किया, आपकी बेटी हिना कहाँ है? वह इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आई? किसान का दिल धक से रह गया। उसने जवाब देने से पहले अपनी छोटी बेटी आलिया की तरफ देखा और फिर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हिना तो कई माह पहले तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन उसके बाद हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। झारून ने सर्द आवाज में कहा, मैंने उसे कई बार वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन मरियम ने उसे जाने नहीं दिया। वह कहती है कि वह अपनी बहन के बगैर अकेली रहना नहीं चाहती। मरियम थोड़ी बीमार भी हो गई है और वह चाहती है कि आलिया कम से कम 3 दिन के लिए उसके पास आ जाए ताकि वह उसकी मदद कर सके। आलिया ने फौरन कहा, अब्बा मैं जाऊंगी, लेकिन 3 दिन के लिए। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन 3 दिन के अंदर वापस आ जाना। आलिया ने कहा, अब्बा मैं वादा करती हूँ वक्त पर वापस आ जाऊंगी। और उसके बाद वह झारून की बग्घी में बैठकर रवाना हो गई। बग्घी इब्तिदा में सड़क पर चलती रही जैसे एक मामूली सफर हो, मगर अचानक झारून ने बग्घी को तेज कर दिया और वह जमीन से बुलंद होकर हवा में उड़ने लगी जैसे एक परिंदा आसमान में परवाज कर रहा हो। वह पूरे रास्ते पर गुजरे और आखिरकार एक पत्थरीले किले के करीब पहुंचे जो एक बुलंद पहाड़ पर वाक़या था। किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और आलिया बग्घी से उतरकर अंदर चली गई। वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी बहनें उसका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आएंगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के अंदर खामोशी थी और दूर दूर तक कोई भी जिंदा मखलूक नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ कुछ कौवे छत पर काएं काएं कर रहे थे जैसे कोई पुलिसवार रात छुपाए हुए हों। आलिया का दिल दहल गया। ओह, मेरी बहनें कहाँ हैं? उसने दिल में सोचा, यह क्या होने जा रहा है? वह खौफजदा हो गई और तेजी से किले की अंधेरी राहदारियों में दौड़ने लगी। उसने हर कमरे में झांका, लेकिन कहीं भी मरियम या हिना का पता नहीं था। वह थककर एक कमरे में बैठी और अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जैसे उसके दिल का सारा बोझ बाहर निकल रहा हो। उसकी तकलीफ और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी आवाज भी दबकर रह गई। लेकिन अचानक एक कमजोर सी बूढ़ी औरत उसके सामने नमूदार हुई। उसकी आंखों में गहरी सच्चाई और दर्द था। बेटी क्यों रोती हो? बूढ़ी औरत ने नर्म आवाज में पूछा। आलिया ने रोते हुए जवाब दिया, दादी माँ, झारून मुझे यहां ले आया। मेरी बहनें कहीं दिखाई नहीं दे रही, वह गायब हो चुकी हैं और झारून भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं अकेली रह गई हूं इस सुनसान किले में। अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, तुम अपनी बहनों को कभी नहीं देख पाओगी। वह झारून के जाल में फंस चुकी है। वह एक जादूगर है और उसका मकसद तुम्हारी बहनों को हमेशा के लिए अपने किले में कैद करना है। आलिया की आंखों में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। तो फिर मैं क्या करूं? उसने सवाल किया। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारे लिए एक वाहिद हल और रास्ता है। तुम्हें झारून के जाल से बचने के लिए अपने दिल की सच्चाई पर एतमाद करना होगा। वह तुम्हें इस किले में हमेशा के लिए कैद करना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत ने एक पतली सी पट्टी आलिया को दी और कहा, इस पट्टी को अपने बाएं हाथ पर बांध लो और झारून का मुकाबला करने की कोशिश करो। यह तुम्हें उसकी सच्चाई से आगाह करेगी और तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएगी। आलिया ने शुक्रिया अदा किया और फौरन पट्टी को बांध लिया। उसका दिल अज़्म और हिम्मत से भर गया। अब वह जानती थी कि उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी तकदीर ने एक नया मोड़ लिया था। याद रखो, बाज़ औक़ात तकदीर हमें उस रास्ते पर मजबूर कर देती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए हम वह सच्चाइयां सीखते हैं जो सिर्फ मुश्किल और दर्द की राहों से निकलकर ही मिल सकती हैं। आलिया का दिल खौफ और उम्मीद की अजीब कशमकश में डूबा हुआ था। वह जानती थी कि उसका रास्ता बहुत मुश्किल है, मगर उसकी हिम्मत और दिल में एक पुरानी और जानी पहचानी रोशनी थी जो उसके अंदर छिपी थी। वह बहनों के बारे में सोच रही थी और उस बूढ़ी औरत की बातें भी जहन में गूंज रही थी। झारून एक जादूगर और बेरहम जल्लाद है। वह तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। वह तुम्हें और तुम्हारी बहनों को अपने गहरे पंजों में हमेशा कैद रखेगा। आलिया ने वह पट्टी अपने हाथ में पकड़ रखी थी जो बूढ़ी औरत ने दी थी। उस पट्टी की जादुई ताकत का एहसास जैसे उसकी तकदीर को एक नया मोड़ देने जा रहा था। वह जानती थी कि अगर वह इस पट्टी को अपने बाएं हाथ में छुपाए रखेगी तो उसे जादूगर झारून की हकीकत का पता चल जाएगा और उसके दिल की हर बात पोशीदा रह जाएगी। और फिर वह लम्हा आया जिसका आलिया को इंतजार था। झारून वापस आया जैसे उसके पीछे तूफान हो। उसके चेहरे पर वही सर्द
और पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में सुनहरी चाबियां चमक रही थीं। झारून ने एक नजर आलिया पर डाली और कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी बहनों की तरह तुम भी मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे बाबा को भी यहीं लेकर आ जाऊंगा। आलिया ने सर झुकाया और नर्म लहजे में कहा, हाँ, मैं भी अपनी बहनों की तरह तुम्हारी वफादार बनकर रहूंगी। झारून खुश हो गया और बोला, क्या तुम मुझ पर अपने वालिद और बहनों से भी ज्यादा एतमाद करती हो? आलिया ने दिल में अपने वालिद और बहनों की मोहब्बत को महसूस किया और चुपके से अपने बाएं हाथ पर वह जादुई पट्टी रख ली। उसके दिल की हर बात पोशीदा रही और उसकी आंखों में वह राज छुप गए जो झारून के लिए कभी न खुलने थे। झारून ने खुश होकर कहा, तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। फिर वह एक तेज कदम से अंदर आया और आलिया को अपने साथ चलने का इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें अपने किले के तमाम कमरों की चाबियां दे रहा हूं। याद रखो, कुछ कमरों में कदम न रखना। जो चाहो मुझसे कहना, मैं खुद लाकर तुम्हें दूंगा। आलिया ने सर झुकाया। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी मेरे मालिक। झारून ने खुश होकर कहा, बहुत जल्द तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा और तुम्हें यह सब कुछ छोटा लगेगा। फिर वह बग्घी में बैठा और तेज कदमों से रवाना हो गया। आलिया के दिल में अब भी एक सवाल था जो उसकी नजरों से पोशीदा था। वह जानती थी कि झारून का वादा एक फरेब हो सकता है। वह रात भर न सो सकी और सुबह होने से पहले ही वह बाग की तरफ रवाना हुई। बाग में पहुंचते ही वह बेइख्तियार रोने लगी। उसके दिल में एक अजियत थी जो बेचैन कर रही थी। अचानक जमीन के नीचे से उसकी बहनों की आवाजें सुनाई देने लगी, मरियम और हिना की आवाजें। वह घबराकर बाग से निकली और कथीले की तरफ दौड़ने लगी। वह दरवाजों से गुजरकर कमरों में झांकती रही, लेकिन जहां कहीं भी सोने और हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, वहां मरियम या हिना का कोई निशान न था। वह एक एक कमरा खोलती गई और आखिरकार उसको वह कमरा मिला जिसके अंदर गहरे राज छुपे हुए थे। जब उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक लोहे का कुआं नजर आया। कुएं के अंदर गहरा सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ हो, और वह फौरन अंदर झांकने लगी। मरियम, हिना, कहां हो तुम? वह रोकर पुकारने लगी, मगर इसके जवाब में एक मध्यम सी आवाज आई, हम यहां हैं। तुम हमें पाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें जादूगर से लड़ना होगा। आलिया के कदम तेज हो गए। वह नीचे उतरने वाली थी, मगर अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी चमकती हुई सुनहरी चाबी पर पड़ी, जो किसी और दरवाजे को खोलने की अलामत थी। यह क्या? आलिया ने खुद से कहा और चाबी को उठाया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यह चाबी वही थी जिसका वादा झारून ने किया था, लेकिन अब यह उसकी तकदीर को बदलने वाली थी। कामयाबी की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं कि हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, बल्कि यह है कि हम उन मुश्किलों में से किस तरह निकलकर एक नया रास्ता बनाते हैं। आलिया की आंखों में एक उदास चमक थी जब उसने वह ख्वाब देखा जिसमें वह बूढ़ी औरत एक बार फिर उसके सामने आई। औरत ने उसे एक आखिरी मशवरा दिया जो आलिया की तकदीर बदलने जा रहा था। 12वें कमरे के फर्श में छुपे दरवाजे को खोलो और जो कुछ भी तुम्हें वहां मिले वह तुम्हारी बहनों की आजादी का रास्ता होगा। यह ख्वाब जिसमें उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी, आलिया के दिल में एक नया अज़्म पैदा कर गया। वह जानती थी कि यह रास्ता अब उसके लिए इतना साफ और रोशन हो चुका था कि इसमें कोई पेचीदा राह नहीं बची थी। अगली सुबह जब झारून अपने जादुई किले में चला गया था, आलिया ने फौरी तौर पर अपना मंसूबा तैयार किया। वह जानती थी कि उसके पास सिर्फ चंद दिन है और हर लम्हा कीमती है। उसने फौरन 12वें कमरे की तलाश शुरू की। कई कमरे, दरवाजे और रास्ते अबूर करने के बाद उसे वह कमरा मिल ही गया जिसके बारे में ख्वाब में औरत ने बताया था। कमरे का फर्श मामूल से मुख्तलिफ था और जैसे ही आलिया ने उस पर कदम रखा, एक दरवाजा खुल गया। नीचे एक तारीख राह थी जो गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। आलिया ने दिल में एक अज़्म लेते हुए दरवाजा खोला और नीचे झांक कर देखा। वहां उसे 3 नौजवान लड़के लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए नजर आए। उनकी हालत बहुत दगरगू थी और उनकी आंखों में एक खौफ और डर था। उनमें से एक नौजवान लड़के ने जब आलिया को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक पैदा हुई। ऐ हसीन दोशीजा, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, मेरी प्यास ने मुझे बेहाल कर रखा है। उसकी आवाज में ऐसी गहरी मायूसी थी कि आलिया का दिल पिघल गया। आलिया ने फौरन कमरे में जाकर जादुई रंगीन मिट्टी का घड़ा तलाश किया और उसे निकालकर इस नौजवान को दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी जिस्म में ताकत की लहर दौड़ गई। उसने अपनी जंजीरों को खींचते हुए एक धक्का दिया और खुद को लोहे के पहिए से आजाद कर लिया। वह इस आजादी की शिद्दत में बेकाबू हो गया था। इसी दौरान दूसरे नौजवान ने भी पानी के लिए दरख्वास्त की और उसने जैसे ही पानी पिया,
उसमें भी ताकत आ गई और उसने भी जंजीर तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। मैं भी प्यासा हूं, क्या मुझे भी पानी मिलेगा? तीसरे नौजवान ने भी गड़गड़ा कर कहा। आलिया ने उसे भी पानी दिया और जैसे ही उसने वह पानी पिया वह भी ताकतवर हो गया और जंजीरों से आजाद हो गया। तीनों लड़के अब आजाद हो चुके थे और उनकी नजरें आलिया पर मरकूज थीं। आलिया ने पुरसुकून होकर कहा, क्या तुम जानते हो मेरी बहनें कहां हैं? तुम्हारे भाइयों की तरह वह भी इसी कगिले में कैद में है। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक एक करके कहा, हम जानते हैं तुम्हारी बहनें लोहे के खोटे के नीचे कैद हैं। हमें दोबारा पानी पिलाओ ताकि हम उन्हें आजाद कर सकें। आलिया ने फिर जादुई रंगीन घड़े से पानी भरा और नौजवानों को पिला दिया। उसके बाद उन्होंने लोहे के खोटे को खींचकर एक तरफ धकेल दिया। नीचे एक और लोहे का दरवाजा नजर आया और आलिया ने सोने की चाबी से उसे खोला। जब वह दरवाजा खुला तो एक नमदार तहखाना सामने आया जहां उसकी बहनें मरियम और हिना झारो कतार रोती हुई बैठी थीं। आलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह फौरन नीचे उतरकर अपनी बहनों को गले लगाने के लिए दौड़ी। मरियम, हिना, आलिया ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं, अब तुम दोनों आजाद हो। तीनों नौजवान फौरन नीचे उतरे और दोनों बहनों को बाहर निकाल लाए। आलिया और उसकी बहनें एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो गईं और उनके दिल में झारून की कैद से आजादी की खुशी थी। इतने में झारून वापस आया और जादुई रंगीन घड़े को ढूंढ रहा था, लेकिन वह घड़ा उसके हाथ न आया। उसकी गुस्से से भरी आंखों में उसकी ताकत बहाल करने की जरूरत थी, लेकिन वह घड़ा उसे कहीं नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने अपने आप को ताकत देने के लिए लेटने का फैसला किया। आलिया ने फौरन तमाम दरवाजे बंद कर दिए और उन कमरों को सोने की चाबी से बंद कर दिया जहां झारून सो रहा था। जब झारून जागकर बाहर निकला वह सारा किला छान मारा, लेकिन उसका गुस्सा और मायूसी बेकाबू हो चुकी थी। आलिया और उसकी बहनें इस मौके से फायदा उठाते हुए तेजी से किले से बाहर निकल आईं। वह अब घने जंगल की तरफ दौड़ने लगी। जंगल में उनके पीछे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी जो झारून की गुस्से से भरी गड़गड़ाहट की थी। वह आ रहा है, आलिया ने खौफजदा सरगोशी की। उन्होंने जादुई घड़े से दोबारा पानी पिया और अपने कदमों को तेज कर लिया। उसके बाद वह जंगल की गहराई में तेजी से दौड़ते रहे और आखिरकार एक महफूज पनाहगाह में जा पहुंचे। उनकी नजरें मुस्तकबिल की तरफ थीं और वह जानती थीं कि अब झारून की कैद में रहने का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन उनके सफर का इख्तिताम अभी नहीं आया था और उनके सामने अभी भी कई इम्तिहान थे। घने दरख्तों के नीचे एक नई झोपड़ी नजर आई जो एक अजीब और गरीब ताक पर खड़ी थी और उसका दरवाजा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। आलिया ने फौरन मरियम और हिना के हाथ में सोने की चाबी दी और कहा, यह चाबी लो और इस झोपड़ी में फौरन छुप जाओ, जल्दी करो। मरियम और हिना फौरन अंदर दौड़ गईं और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आलिया और उसके बाकी तीनों साथी जिन्हें वह जादुई रंगीन घड़े के पानी से कुव्वत दे चुकी थी, झारून के पीछे दौड़ते रहे। वह जादूगर गुस्से से बेपहरा हुआ था और जैसे ही वह एक झोपड़ी के करीब पहुंचता वह उससे सवाल करता, क्या तुम्हारे अंदर मरियम और हिना छुपे हैं? हर झोपड़ी जवाबन अपनी दीवार घुमा देती और झारून को अपनी नाकामी का पता नहीं चलता। वह आगे बढ़ता और गरज कर कहता, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर देता। लेकिन उसके पास वक्त कम था और वह फिर तेज कदमों से आगे बढ़ता रहता। आलिया और उसके साथी इसी तरीके से एक झोपड़ी के बाद दूसरी में छुपते गए। फिर एक वक्त आया जब वह तीनों यानी मरियम, हिना और आलिया एक बड़े दरख्त के नीचे एक और झोपड़ी में दाखिल हो गए। झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया और वह बिल्कुल खामोशी से छुप गई। झारून जब वहां पहुंचा तो उसने गुस्से से कहा, बताओ क्या मरियम और हिना तुम्हारे पास आए हैं? लेकिन झोपड़ी ने अपनी दीवार उसके सामने घुमा दी और फिर झारून जादूगर की मजीद कोशिशें भी नाकाम हो गईं। वह मजीद गुस्से में आकर बड़बड़ाया, काश वक्त होता मैं तुम्हें जला देता, लेकिन मुझे उन्हें पकड़कर समंदर में गर्क करना है। आलिया और उसके साथी फिर तेज कदमों से दौड़ते हुए आखिरकार एक नीले समंदर के किनारे पहुंचे। झारून भी इन्हीं के पीछे था, लेकिन जब वह समंदर के किनारे पहुंचा उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन उन्हें न पाया। अब मैं इन सबको समंदर में गर्क करके दम लूंगा, उसने कहा। मगर जैसे ही वह थक कर बैठा उसकी आंखों में मजीद गुस्सा और मायूसी झलकने लगी। उसकी कुव्वत खत्म हो चुकी थी और वह शिकस्त तस्लीम करता हुआ वापस लौट गया। आलिया और उसकी बहनें मरियम और हिना अब आजादी का एहसास कर रही थी। उन्होंने जादुई रंगीन घड़े की ताकत का पूरा फायदा उठाया। वह घड़ा जिसने उनके जिस्म की प्यास को नहीं
बल्कि उनकी तकदीर की प्यास को भी मिटाया था। वह तीनों बहनें जिन्हें जादूगर ने कैद कर रखा था, आखिरकार आजाद हो चुकी थीं, और उनके साथ वह 3 नौजवान भी शामिल हो गए जिन्हें उन्होंने झारून जादूगर के चंगुल से बचाया था। गांव वापस आकर वह सब किसान के पास पहुंचे और उसे बताया कि जादुई रंगीन घड़े की बदौलत उनकी तकदीर बदल गई है। किसान ने उनकी बातें सुनकर दिल से शुक्र अदा किया और कहा, यह सच है कि यह घड़ा एक बड़ा इनाम है, लेकिन हमें उसका सही इस्तेमाल करना होगा। हम सबको मिलकर उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। किसान ने इस जादुई घड़े की ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से कहा कि अब वह सब मिलकर काम करेंगे और जो कुछ भी वह हासिल करेंगे उसका कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए भी होगा। चंद महीनों बाद गांव में खुशहाली आ गई। किसान जो पहले सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहा था, अब खुशहाल हो गया। उसके खेत दोबारा सरसब्ज हो गए और वह अपने बेटियों के साथ सैर होकर खा रहा था। वह 3 बहनें और 3 नौजवान जो पहले जादूगर की कैद में थे, अब आजाद हो गए थे और अपने गांव के लिए काम कर रहे थे। जादू वाला रंगीन घड़ा जो कभी एक नेक तकदीर की अलामत था, अब एक ऐसी निशानी बन चुका था जिसने सबको एक दूसरे की मदद करने, मिलकर काम करने और अपने गांव को खुशहाल बनाने का सबक दिया था। यह कहानी हमें यह इखलाकी सबक सिखाती है कि कभी भी हालात से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से ईमान रखे, सब्र से काम ले और अपनी तकदीर को बदलने की जद्दोजहद करे, तो कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान और अज़्म के साथ मुश्किल हालात का मुकाबला करना हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब इंसान अपने उसूलों पर कायम रहकर सच्चाई की राह पर चलता है, तो तकदीर भी उसके हक में बदल जाती है। जैसे मरियम, हिना और आलिया ने अपनी बहादुरी से जुल्म के सामने हारने के बजाय अपनी तकदीर को बदल दिया। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? बराए करम कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी राय हमें मजीद बेहतर कहानियां लाने की तरगीब देती है। और हाँ, हमारे चैनल दिलकश कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी पुरानी, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें। चैनल दिलकश कहानी से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी मोहब्बतें।